दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप इमोशनल व्यक्ति हैं, आप जरा जरा सी बात में इमोशनल हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में आप अपने दिल पे बात ले लेते हैं और आपके दिल में बात लग जाती है और उस इमोशनल में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप इमोशनल हो जाते हैं और उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? क्यों इमोशनल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह प्रकृति की देन है। हर आदमी इमोशनल होता है, कोई बहुत कड़क इमोशनल होता है, कोई बहुत इमोशनल होता है, वो जरा जरा सी बात पे अपने दिल पे ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो जरा जरा सी बात को अपने दिल पे लेता रहता है। हर जगह उसे परेशानी झेलनी पड़ती है। किसी जानवर से भी लेकर के यदि वो अपने दिल को लगा लिया और जानवर भी उससे अलग होता है तो इमोशनल में उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है और बार बार उसकी याद उसको सताती है और उससे ज़्यादा उसको तड़प होती है। तो दोस्तों, इमोशनल यदि है और इमोशनल से बचना है तो आपको करना क्या होगा? दोस्तों, कभी कभी तो इमोशनल लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि किसी के बिछड़ने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत नाजुक स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, अपने आप को यदि इमोशनल हैं और उससे आपको बचना है, आपका इमोशनल होने की वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा है आपकी परिवार में या आपकी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो आपको परिवार को सरवाइव करने में या आपको सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को संभालने की ज़रूरत है और अपने आप को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, यदि आपने ये समझ ही लिया कि हम इमोशनल हैं, हम एक इमोशनल व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी हो, उसके लिए यदि वो समझ जाता है कि हम इमोशनल हैं तो उसके लिए चेंज करने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना होगा। अपने आप से आपको लगाव होना चाहिए, अपने आप को पहचानना होगा। क्योंकि अगर आप इमोशनल हो, हर जगह आप दूसरे से लगाव कर लेते हो और उसके बाद में उससे बिछड़ने के बाद या उससे दूर जाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इसका सबसे पहला एक इलाज है कि आप अपने आप से प्यार करो। आप अपने आप से प्यार करो। आज समाज में सबको देखो, लेकिन उतनी ही वैल्यू दो जितनी लोग आपको देते हैं। आप किसी को एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्सेस वैल्यू और ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू मत दो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर इमोशनल होके, इमोशन में आप आकर के जब भी कोई बात होगी तो आप हर्ट होंगे, आपको दिल पे चोट जाएगी और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होंगे। आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप को देखो, अपने आप से प्यार करो। इमोशन की जगह ही मत छोड़ो। ये अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये समझा लो कि दुनिया बेकार की है। दुनिया में हर लोग मतलबी हैं। हर आदमी अपने मतलब के लिए है। कोई भी कुछ यदि करता है तो अपने मतलब के लिए करता है और हमें इन मतलबी लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने काम से प्यार करना चाहिए। सिर्फ अपने आप को पहचानना है, अपने आप में रहना है, अपने आप में मस्त रहना है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, हर काम अपने लिए करना है। भूल जाओ कौन क्या करता है आपके लिए, कौन अहमियत रखता है नहीं रखता है, सबको किनारे रख दो। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचो। जब आप ऐसा सोचने लगोगे तो आपका लगाव लोगों के प्रति कम हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से झगड़ा कर लो, लेकिन लोगों के पास उतनी अहमियत ना दो जितनी आप अपने आप को अहमियत दो। आपके परिवार में भी यदि कोई इस तरह है कि आपको बार बार हर्ट कर रहा है, आपकी हर बात पर मजाक उड़ा रहा है, आपकी कमियां हर बात में जगह जगह पे ढूंढ रहा है, तो आप उसको भी अवॉइड करो।
साथ में रहना है, साथ रह रहे वो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको अहमियत देने की जरूरत नहीं। अपना काम करो, अपने काम में इतना बिजी रखो कि किसी की शिकायत सुनने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए और किसी की बात में इमोशन में कोई जवाब देने की जगह ही ना बचे आपको। जब आप अपने आप को इतना बिजी कर लोगे, अपने आप को अपने काम में बिल्कुल उलझा दोगे, अपने काम में ही डाल दोगे, ना तो आपके पास समय मिलेगी, ना आपके पास इमोशन में चिंता, डर, डिप्रेशन जैसी चीज आने की संभावना होगी। दोस्तों, दूसरे लोग आपको हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, ये उनका नेचर है और ये करेंगे। इनको ना तो आप बदल सकते हो, ना हम बदल सकते हैं। बदल हम अपने आप को सकते हैं। हम उन्हें बदलने जाएंगे तो वो हम बर्बाद हो जाएंगे, वो हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको बदलने से बेहतर है कि हमें अपने आप को बदल लेना है। हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। जिस तरह आज का समाज है, जिस तरह के आज के लोग हैं, उस दौर में जाने के बाद हमें सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि दुनिया यदि सेल्फिश हो गई है, लोग सेल्फिश हो गए हैं, तो हमें सेल्फिश होने में क्या बुराई है? हमें भी सेल्फिश हो जाना चाहिए। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि मेरे बारे में कोई सोचता है तो जितनी देर वो जैसा सोचता है वैसे ही आपको सोचना है। आपको अटैच नहीं होना उससे, आपको उससे नजदीकियां नहीं बढ़ानी है। आप उसके बारे में बहुत अच्छा सोच सोच के बाद में परेशान हो जाओ, इसलिए उससे नजदीकियां मत बढ़ाओ। यदि आप दूरी नहीं बढ़ा सकते हो तो बस बॉर्डर लाइन पे रहो, उससे ज्यादा उससे करने की जरूरत नहीं है। उसके समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए काम कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप इतने इंगेज हो जाओ, अपनी लाइफ में आप इतने बिजी हो जाओ कि कोई भी मौका ना मिले आपके पास कि किसी की शिकायत सुन सको या किसी के बारे में इमोशनल होकर के जवाब दे सको, या कोई चला जाए तो 24 घंटे आप उसके बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। आप ऐसा नहीं करो मेरे दोस्त, नहीं तो ये लोग हैं, ये दुनिया है, आपको लोग खा जाएंगे, आपको बर्बाद कर लेंगे। आज वो जमाना आ गया है कि अपना 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, अपना वो 10 रुपए का प्रॉफिट करने के चक्कर में आपका लाखों रुपए नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने इमोशनल को अपने कंट्रोल में रखना होगा। जिस तरह से आपकी अपनी इच्छाएं अपने कंट्रोल में यदि कर लेते हो तो सफल हो जाते हो, सब कुछ आपको मिल जाता है। उसी तरह आपका इमोशन भी एक हथियार है। इसको आप अपने ऊपर आजमाओ। सारा इमोशन आप अपने अंदर इसको पी जाओ, अपने काम में उसी इमोशन को अपने काम में लगा दो, अपने सफलता में लगा दो, अपनी सक्सेस में लगा दो। आप यदि ऐसा करते रहोगे तो मेरे दोस्त, सफलता भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, आप इमोशन से भी बच जाओगे। मेरे दोस्त, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इमोशन को कंट्रोल में रखोगे तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी। आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। कुछ भी हो जाए, आपको दिली जुड़ाव नहीं होगा तो आप इतने इमोशन में आकर के हमेशा घुटेंगे नहीं, घुट घुट के रोएंगे नहीं, घुट घुट के मरेंगे नहीं। आप हमेशा अपनी जिंदगी सुकून से मस्त और अच्छी जिंदगी जिएंगे। फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।